फिर से चलिए आगे, कंसाइडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम। ए पोर्ट इज मेड फ्रॉम ए होलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर बाय कटिंग इट्स अपर पोर्शन हॉरिजॉन्टली। द हाइट ऑफ द पोर्ट इज 30 सेंटीमीटर। देखिए एक पोर्ट है जो कि होलो हेमिस्फीयर से बना हुआ है, कुछ इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है जिसका अपर पोर्शन अपन ने काट दिया, तो कुछ इस तरीके से वो बन जाएगा। और जो हाइट है पोर्ट की वो दे दी अपन को 30 सेंटीमीटर ये, और इनर रेडियस पोर्ट की दे रखी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द पोर्ट सो फॉर्म। तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग है इसकी इनर रेडियस अपन से पूछी जा रही है। चलिए ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, जैसा अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूं तो ये तो अपने पास हो गई पूरी हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक की, और ये जो नीचे वाली, इसको अगर जैसे मैं ओ मान लूं तो ये ओ के नीचे नीचे जो था वो 20 के बराबर ही हो जाएगा, बिकॉज ये एक तरीके से रेडियस ही है। तो ये ऊपर वाली कितनी हो गई, ये होगी 30 माइनस 20 दैट इज 10 के बराबर। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक तरीके से रेडियस है जो कि अपन को दे दी 20 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो यहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 20 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 300, 300 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो 10 रूट 3। दैट मीन्स की रेडियस कितनी हो गई, 10 रूट 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। What is the angle made by the line joining the center of the sphere and any point on the rim of the circular opening with a vertical line passing through the center। तो यहां पे आप देखिए बोला क्या जा रहा है कि एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज ये वाला, दूसरे कलर से अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये वाला पॉइंट, एंड एनी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग। तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग है इसमें कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, तो मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, तो एक तो ये वाली लाइन हो गई अपने, इसका वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो वर्टिकल लाइन कौन सी है जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली, ये एक तरीके से आपके पास वो वर्टिकल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो अपन से पूछा जा रहा है, लेट से अल्फा। तो ये अल्फा अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं बोल सकता हूं कि tan अल्फा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो अल्फा के सामने वाली साइड, दैट इज tan रूट 3, और बेस कौन होगा जिसके साथ वो चिपका हुआ है, दैट इज 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो tan अल्फा आ गया रूट 3। अब 10 में कौन से डिग्री एंगल पर रूट 3 मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं 60 डिग्री पे मिलता है, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फा आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर मैं पाई के फॉर्म में लिखूं तो हो जाता है पाई बाय 3। पाई मतलब 180, 180 बटा 3 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर ए।